झुंझुनू के वार्ड नंबर 36 में आज देर रात को एक घर में लगी आग। आग का वीडियो हुआ वायरल। देर रात को फायर ब्रिगेड भी पहुंची मौके पर। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख। मकान के दूसरे माले के एक मकान में लगी आग बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट की वजह से लगनी बताई जा रही है आग। मकान मालिक ने कई बार बिजली विभाग में भी की है शिकायत। आज शॉर्ट सर्किट से कमरे का सारा सामान जलकर हुआ राख। झुंझुनू के मोहल्ला बटवालान वार्ड नंबर 36 में आज रात को करीब 1:30 बजे के आसपास अचानक रफ़ीक नामक व्यक्ति के घर में दूसरे माले के एक कमरे में आग लग गई। घर के सदस्य अलग दूसरे कमरों में नीचे सोए हुए थे। जब आग की लपटें कमरे से बाहर निकलने लगी तब पड़ोसियों ने जगाया और देखा तो आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। घर के सभी सदस्य जाग गए और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, मगर जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग के रौद्र रूप के सामने कमरे की छत की पट्टियां भी टूट गई थी। यहां तक के पंखा पिघलकर रबड़ की तरह नीचे लटक गया। घर के सदस्यों ने बताया कि बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। उन्होंने कई बार इन बिजली के तारों को लेकर शिकायत भी की, मगर कर्मचारी आकर तारों को उनके घर की दीवार से ही लपेटकर चले जाते हैं। आज भी तार बीच में से 1-2 जगह से टूटे हुए हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। गौरतलब है कि मकान मालिक ने बताया कि करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि किसी कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, मगर घर का सारा सामान जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। सुबह होने के बाद जब मोहल्ले के और आसपास के लोगों को पता चला तो घर के सदस्यों की खैरियत लेने के लिए लोग उस घर में पहुंचे और वहां का नज़ारा देखकर लोग भी हैरत से दंग रह गए। आस पड़ोस के वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आग ने इतना विकराल रूप धारण किया कि कमरे की पट्टियां तक टूटकर नीचे गिर गई। और ये जो आप देख रहे हैं ये बिजली के तार हैं जिनकी वजह से आग लगी। इन बिजली के तारों को मेन लाइन से तार द्वारा ही दीवार के लपेट कर बांध दिया गया था, जिसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग में की गई है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज ये घटना घट गई। और ये जो आप देख रहे हैं ये कमरे का पंखा है जो कि एक प्लास्टिक के रबड़ की तरह पिघलकर नीचे लटक गया। ये तो गनीमत रही कि इस कमरे में कोई सोया हुआ नहीं था, अन्यथा किसी की जान भी जा सकती थी। वहीं मकान मालिक रफ़ीक ने बताया कि उसके घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। उसने जिला प्रशासन से भी मदद के लिए गुहार लगाई है। वहीं मोहल्ले के लोगों ने उसको आश्वासन दिया और उसकी खैरियत जानकर बिजली विभाग में और जिला कलेक्टर को शिकायत देने की बात भी की। गौरतलब है कि आज भी बिजली की मेन जो लाइन है उसके तार कई जगह से टूटे हुए हैं और इस मोहल्ले में गली इतनी व्यवस्थित रहती है कि हर वक्त वहाँ मौजूद भीड़ रहती है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मोहम्मद रफ़ीक। क्या हुआ? ये घर के तो नीचे सोए हुए थे, तो ये बाहर तार लग रहे लाइट वाले, ये आपस में भिड़ते, तो इनके भिड़ने से ना घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। और ये तार की कई बार शिकायत की हुई है और ये बंधे हुए हमारी दीवार से बांध के चले गए कि कर जाएंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और घर का पूरा सामान जल गया उससे और पूरे देखो चौके वोके सब टूट गए। रात को 12-1 बजे से हुआ था ये काम। जब फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया था, जब वो आने में थोड़ी लेट की, इसकी वजह से पूरा सामान जल गया। उसके बाद में हुआ। क्या क्या सामान जल गया आपका? उसमें मछेरी थी, सोफा सीट थी, दुकान का सामान था, कुछ घर का था, भाभी के सामान था। कितने रुपए का सामान था? करीबन 1.5 लाख रुपया होगा। करीबन लाख, कपड़े है, दुकान का सामान है, 1.5 लाख या 2 के करीब था।